सो हेलो गाइस। आज हम एक गैलेक्सी हाइपर स्पेस म्यूज़िक लूप बनाने वाला हैं। आपको मैं दिखा सकता हूँ वो लूप इस तरह का है कुछ। एंड ये बेसिकली मैंने सिर्फ एक क्यूब से बनाया है, एक क्यूब से। एंड इसके ऊपर मैंने एक क्यूब और असाइन किया था। आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे ये डबल लेयर्ड है, तो मैं यहाँ पे सिंगल लेयर कर देता हूँ इसे। एंड आपको इसको दिखा भी देता हूँ किस तरह से दिख रहा है इसमें। सो बेसिकली दिस इज़ द वर्क विच आई हैव डन इन माई क्लास। एंड मैं वापस से इसको चला के दिखा देता हूँ आपको। एंड यहाँ पे मैंने जो लाइट इंटेंसिटी थी वो अप्रॉक्सीमेटली 1 गीगावाट थी सारी लाइट्स की। तो ये बेसिकली मैंने सिर्फ एक क्यूब से बनाया है। एंड किस तरह से बनाया वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये काफ़ी कूल दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि आप इसे किसी भी म्यूज़िक में यूज़ कर सकते हैं by hyperspace drive, something like that. It shows a sci-fi look. So basically how I created this I will teach you guys in this tutorial. एंड ये सिर्फ 15 मिनट में मुझसे बन गया था क्लास के अंदर। जब क्रिप्टोग्राफी के सर नहीं आए थे, लेट हो गए थे सर, तब मैंने इसको बना दिया था तभी। तो आई गेस कि ये एक अच्छा आइडिया है इस पर ट्यूटोरियल बनाना। एंड आप लोग इजीली बना भी सकते हैं इसे इन योर क्लास। एंड काफ़ी इजीली बन जाएगा ये, आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। तो बेसिकली ये मैंने बनाया कैसे था मैं आपको एक नई उसमें बताऊंगा। सो यहाँ पे बेसिकली एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे एक नई फ़ाइल खोल लेता हूँ। वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है ना, आई गेस। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब है, तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, पॉइंट लाइट को। एंड कैमरे को भी अभी मैं एच दबा के हाइड कर देता हूँ। एंड मैं यहाँ पे इसको इस तरह से बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, एंड ऊपर की साइड। बस अब मेरे को इसके अंदर एडिट मोड में जाना है। एंड एडिट मोड में जाने के बाद मैं इसको सब डिवाइड करना है बाय 10। आई गेस 10 वुड बी नाइस नंबर। 10 इज़ नाइस नंबर। सो अब मैं इसे थोड़ा इस साइड, ये तो बाद में कर लेंगे। अभी मैं इसके अंदर एक वायर फ्रेम मॉडिफायर भी डाल देता हूँ। एंड वायर फ्रेम मॉडिफायर डालने के बाद मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं एक कर्व ले लेता हूँ, कर्व में मैं सर्कल ले रहा हूँ। एंड इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एंड बड़ा करने के बाद मैं जो ये मेरा क्यूब है इसको मैं इसके अंदर असाइन कर देता हूँ इस तरह से। तो ये कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये जो है मेरा, इस पर मैं एक एरे मॉडिफायर डालूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इसमें कर्व मॉडिफायर डालूँगा। एंड इस कर्व को सेलेक्ट कर दूँगा इस तरह से। एंड ये इस तरह से इसे स्केल कर दूँगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है। तो ये हमें कुछ ऐसा लुक मिल गया है। एंड दिस लुक्स प्रीटी ऑसम। एंड यहाँ पे मैं जितना ज़्यादा अपनी कर्व को बड़ा करता जाऊँगा उतनी ज़्यादा इसमें आई गेस इतना काफ़ी है। सो दिस लुक्स प्रीटी ऑसम। एंड मैं अब इसके अंदर बेसिकली क्या करूँगा, जो मेरा एरे मॉडिफायर ऐड करूँगा इसके अंदर। एंड इस एरे मॉडिफायर को 1 टाइप करते हैं, 0 1 टाइप करते हैं, 0 आई गेस। हाँ, तो इस तरह से हमें मिल गया है। अब मैं इसे थोड़ा इंक्रीज़ कर दूँगा हाइट में। एंड हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड लो पॉली है, तो आप इसे आराम से अपने सिस्टम पे बना सकते हैं। बाकी आप ये काम सिलेंडर डाल के भी कर सकते थे, पर उसमें फिर वो हाई पॉली आ जाती है। हाई पॉली का मतलब लो सिस्टम पे बहुत कम चलेगा वो। उसमें आपको एक अच्छा पीसी चाहिए, तभी आप वो चला सकते हैं, अच्छे से रन कर सकते हैं। एंड ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, आपके पीसी पे रन भी हो जाएगा इजीली। एंड आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आई गेस इतना ठीक है। एंड मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एंड यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ।
इतना परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर 10 काउंट दे देता हूँ, तो ये 10 क्यूब्स बन गए मेरे पास इस तरह से। अब जो मेरा कैमरा है मैं उससे ऑल्ट एच दबा के अनहाइड कर देता हूँ, मेरे कैमरे पे चले जाता हूँ वापस से। एंड यहाँ पे हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ क्योंकि ये फिर अच्छा नहीं दिखेगा। एंड मैं अपने जो कैमरा है यहाँ पे एक पाथ ऐड करना है मुझे, तो पाथ के लिए मैं यहाँ पे कर्व पे गया, पाथ ऐड किया, RY90 कर दूँगा। एंड जो ये मेरा पाथ है इसके ऊपर कर दूँगा इस तरह से, आई गेस। इसको बिल्कुल ऐसे लगा देते हैं। पहले इसे मैं हाइड कर देता हूँ एच दबा के। एंड ये जो मेरा है इस पे एग्जैक्ट, ताकि लूप का इल्यूज़न आ जाए हमारे पास, तो हमें वो चीज़ सेम बनानी है। तो मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ एंड ऑल्ट एच दबा के अनहाइड कर देता हूँ। ऑल्ट एच नहीं होगा, ओके, तो हम ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड यहाँ पे इसे हमें पूरा ऊपर तक लेके जाना है एंड यहाँ तक हमें कर देना है इसे। अब मैं यहाँ पे जो मेरा कैमरा है, ये जो कैमरा है मेरा, मैं इसमें एक क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रेंट पे जाने के बाद फॉलो पाथ करना है एंड इस कर्व को सिलेक्ट कर देना है, जो हमारी नर्व्स पाथ वाली कर्व है, एंड इन दोनों को फॉलो कर्व कर देना है और अपने कैमरे पे आ जाना है। तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, मैं पास चले जाता हूँ कैमरे के, हमें कुछ इस तरह का दिख रहा है एंड ये काफ़ी बेकार सा दिख रहा है। ओके, तो अभी इस चीज़ को कैसे सही करना है वो भी बता देता हूँ। एंड इस पे चले जाना है बिल्कुल पास इस तरह से। एंड यहाँ पे आने के बाद इस पे बिल्कुल जो पाथ है हमारा अप, इस पे इस तरह से हो जाना है। एंड यहाँ पे हमें कैमरे को देखना है, आई गेस -100 कर 0 पे ही सही है। मुझे ऊपर की साइड देखना पड़ेगा ना इसे। सो ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमें। ओके, अब इस पे हम आ ही गए, तो जो हमारा ये कैमरा है मैं इसके पास चले जाता हूँ एंड कैमरे के पास जाके जो ये कैमरे का एंगल है बिल्कुल कर्व पे कर देता हूँ ताकि ये एकदम सही लुक दे। एंड मैं इसको इतना कर देता हूँ, आई गेस इतना ठीक है। अब ये कैमरे को मुझे उस कर्व पे लेके जाना है, तो मैं 0 कर देता हूँ इसे। एंड यहाँ पे जो ये है इसे भी 0 कर देता हूँ एंड इसे 90 कर देता है। हाँ, अब ये थोड़ा सही दिख रहा है। अब ये जो है ये गैप जो है, ये हमें लाइन देख ली ब्लू कलर वाली, तो इस पर कर देना है बिल्कुल इस तरह से लाइन। अब आप देखिए ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिपिंग जो है मेरे कैमरे की, इससे मेरे को बहुत बड़ा करना पड़ेगा और ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा। एंड यहाँ पे जो हमारी ये मैं इसको टनल नाम दे देता हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं हमारे काम को। पाथ 1 कैमरा पाथ, एंड ये है हमारा क्यूब पाथ, टनल पाथ। तो हमें इस तरह से दिख गया। अब मैं जो ये मेरा कैमरा है इसके कंस्ट्रेंट पे जाके इसको मैं 0 कर ये मेरे को है ना ऊपर तक लेके नहीं जाना। चलो ऊपर तक लेके जाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं किस तरह का दिखेगा। तो उसके लिए मैं 360 फ्रेम्स असाइन कर देता हूँ उसमें। एंड मैं यहाँ पे एक की फ्रेम सेट करता हूँ एंड एंड पे जाने के बाद यहाँ पे मैं -100 इंसर्ट की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। एंड यहाँ पे देखिए किस तरह का हमें इल्यूज़न दिख रहा है। एंड यू कैन यूज़ दिस टेक्निक फॉर एनी क्लिप्स।
सो दिस वाज द होल थिंग विच आई हैव डन इन माय ट्यूटोरियल। सो अब हम इसी के अंदर क्या करेंगे, ये जो चीज़ है इसमें मैं एक एरे मॉडिफायर ऐड करूँगा। आई गेस मैं सारे मॉडिफायर्स को पहले अप्लाई कर देता हूँ एंड इसमें एक एरे मॉडिफायर ऐड करने के बाद मैं z को 1 ले लेता हूँ एंड इसे 0 कर देता हूँ एंड इसे 2 कर देता हूँ एंड आई गेस ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमें। सो ये ठीक है। या रुको, तो अब मैं इसे ऊपर की साइड कर देता हूँ। आई गेस मुझे अपना जो टनल पाथ है इससे 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा, RY 180 एंड इससे मैं नीचे की साइड कर देता हूँ। अब सही है, अब हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। सो मैं यहाँ पे एक चीज़ और कर सकता हूँ, मैं ये जो मेरा एरे है इसे 3 कर देता हूँ तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 4 करके देखते हैं, 5 कर 10 करके देखते हैं। ओके, दिस लुक्स प्रीटी ऑसम। अब मैं ऐसे चाहे कितना ही बड़ा करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, क्योंकि फिर वो मैं यहाँ पे 5 ही कर देता हूँ इसे ऊपर का ये होल। ठीक है, अभी देखते हैं। मैं ये जो वर्ल्ड प्रॉपर्टी है हमारी इसको मैं पूरा डाउन कर देता हूँ एंड शेडिंग पे चले जाता हूँ। वापस कैमरे पे गया एंड शेडिंग पे जाने के बाद मटेरियल पूरा मेटालिक करा एंड रफनेस को मैंने कर दिया 0, अप्रॉक्सीमेटली 0। अब मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा अभी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई गेस कैमरा पाथ, कैमरे पे तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे इसका जो क्लिपिंग है उसको काफ़ी बड़ा करना पड़ेगा तभी दिखेगा। तो यहाँ पे मैं गया एंड मुझे यहाँ पे लाइट डालनी है। मैं काम करता हूँ, ये जो है इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अब ज़्यादा बेटर लग रहा है। ओके, बड़े में मज़ा नहीं आ रहा, आई गेस इतना ठीक है। वापस से मैं 0 पे गया एंड यहाँ पे अब मैं पॉइंट लाइट डालना स्टार्ट करूँगा। पॉइंट लाइट पॉइंट लाइट एंड मैं इसे दे दूँगा 100 गीगावाट का पावर, 100 गीगावाट एंड मैं इसे दे दूँगा ब्लू एंड मैं इसे ऊपर की तरफ ले जाऊँगा एकदम एंड अब चेक करूँगा कैसा दिख रहा है कैमरे में। वाओ, दिस लुक्स परफेक्ट एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट एंड मैं इसे 1000 गीगावाट का पावर देके देखता हूँ एंड अब मैं वापस से करता हूँ। वाओ, दिस लुक्स परफेक्ट। सो हाँ, यहाँ पे 1000 गीगावाट परफेक्टली वर्क कर रहा है एंड यू कैन सी हाउ कूल इट्स लुकिंग। मैं यहाँ पे अपने ब्लूम को एक्टिवेट कर देता हूँ एंड अब यहाँ पे देखते हैं हमें। Wow, this looks it's something like God rays coming from the galaxy, something like that. So हमें ये पॉइंट लाइट मिल चुकी है। मैं इसे 100 वाट ही करके देखता हूँ क्योंकि हमें बहुत सारी लाइट्स लगानी है, 100 गीगावाट एंड मैं यहाँ पे हमारी लाइट के पास आ जाता हूँ एंड मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ एंड इसका जो कलर है वो रेड कर देता हूँ। अब देखते हैं। वाओ, दिस लुक्स परफेक्ट एंड मैं वापस से फ्रंट व्यू पे आया एंड वापस से इसे किया एंड इसका जो कलर है वो ग्रीन करके देखते हैं। ओके एंड वापस से इसका जो कलर है पिंक करके देखते हैं। ओके ओके, सो एक बार चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। आई गेस हमें लाइट नहीं दिख रही है ढंग से, तो मैं इसको ओके, तो ये जो है मैं इसे गीगावाट करके देखते हैं। आप चेक कर। ओके, इसे 1000 गीगावाट ही करना पड़ेगा।
इस पे ज़्यादा अच्छा दिखेगा क्योंकि जो हमारी लाइट है बहुत ज़्यादा वैसी हो रही है। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, पहले मैं अपने जो एरे मॉडिफायर है आई गेस मैंने अप्लाई कर दिया वो मॉडिफायर, ठीक है। अप्लाई कर दिया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, इसको रोटेट करना है बस। एक सेकंड में शेडिंग पे जाके इसका पूरा ही कम कर देता हूँ एंड जो ये मेरा पेस कलर है इसको ब्लू कर देता हूँ। हाउ इट्स लुकिंग, नाउ इट्स लुकिंग फाइन। वाओ दिस लुक्स परफेक्ट फॉर आवर प्रोजेक्ट। सो मैं यही चाहता था, कुछ ऐसा लुक आए एंड ये आ गया। तो अब मैं यहाँ पे जो मेरा पॉइंट लाइट है, वेयर इज़ माय पॉइंट लाइट, ये रही, एंड इसका जो वो है इससे मैं 1000 गीगावाट करके देखते हैं। वाओ दिस लुक्स परफेक्ट फॉर आवर प्रोजेक्ट। सो हमें कुछ ऐसा मिल गया है एंड अब मैं ये चीज़ को एक काम और कर सकता हूँ आई गेस। सो इसी चीज़ को डुप्लिकेट कर एंड ऊपर की तरफ ले जा, इसी चीज़ को डुप्लिकेट कर एंड नीचे की तरफ ले जा एंड अब देख, वाह ये ही तो चाहिए था गाइस। एंड हमें कुछ ऐसा लुक मिल गया है देखने का। सो आप ऐसी ही चीज़ आप कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। दिस लुक्स प्रीटी ऑसम एंड ये बहुत ज़्यादा सिंपल भी है, आप लोग बना भी सकते हैं इसे एंड ये बहुत इजीली बन भी जाएगा आपसे। तो आई थॉट कि एक अच्छा आइडिया होगा इस ट्यूटोरियल को बनाना, तो आई होप यू गाइज लाइक इट। सो कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है ये, एंड ये लो पॉली है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये लो पॉली है, इसमें बहुत कम पॉलीगन्स है एंड फटाफट बन भी गया एंड लैग भी नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथली मेरे सिस्टम पे वर्क कर रहा है। तो आप कुछ ऐसा ही बना सकते हैं गाइज, ठीक है। सो आई होप कि अब मैं इसे रेंडर करने का भी बता देता हूँ किस तरह से रेंडर करना है ये लूँ। मैं यहाँ पे गया, जो मेरी रेंडर सेटिंग्स है मैं वो भी दिखा देता हूँ। पहले मैं सॉलिड पे चले जाता हूँ एंड ये जो मेरी रेंडर सेटिंग्स है, तो यहाँ पे आने के बाद आप एक डायरेक्टरी असाइन कर देना जहाँ पे आपको अपना भेजना है प्रोजेक्ट। सो इसमें मैं अपना एक फ़ोल्डर बना रखा है ब्लेंडर डेस्कटॉप, तो इस पर मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ एंड एक्सेप्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जो मेरा आई गेस वीडियो एनकोडिंग पे क्लिक करना है मुझे। वेयर इज़ वीडियो एनकोडिंग, ओके डेटा ओके। तो FFmpeg आपको सेलेक्ट करना है फॉर वीडियो एंड इसके एनकोडिंग आपको MPEG4 करनी है एंड यहाँ पे एनकोडिंग क्वालिटी आपको बेस्ट कर देनी है, हाई का क्वालिटी कर देनी है एंड दिस विल ऑटोमेट। नाउ आपको सिर्फ रेंडर एनिमेशन पे क्लिक करना है इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो कितनी देर में बन गया, 20 मिनट बन गया। वाह नाइस, वी आर गुड। काफ़ी सही ट्यूटोरियल है एंड आप इसे बना भी सकते हैं एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा के देता हूँ कि किस तरह से दिख रहा है। सो ये हमारी रेंडरिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो आप इसे दिखा सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ट्यूटोरियल।